Till 1990, in 1991, we adopt new economic policy where we focusing on LPG, liberalization, privatization, and globalization. So already we learned about the liberalization. Then now comes to the privatization. So here it is another important feature of economic reforms is promotion of the policy privatization. ठीक है, तो यहाँ पर क्या था प्राइवेटाइजेशन में मीन्स गवर्नमेंट कंपनी कन्वर्ट इनटू अ प्राइवेट कंपनी. अभी तक जो आपकी गवर्नमेंट कंपनीज थी उसको प्राइवेट कंपनी में यहाँ पर इसको चेंज करना. ठीक है, तो वो आपका था यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन. मीन्स a privatization refers to any process that reduce the participating of the state public sector in economic activities of a country. It implies a greater role for private sector and reducing the role of public sector in the functioning of an economy, and it may result from one of the following policy initiatives. तो यहाँ पर हम देखते हैं किस तरीके से जो प्राइवेटाइजेशन हम लेकर आए मीन्स गवर्नमेंट कंपनी कन्वर्ट्स इनटू अ प्राइवेट कंपनी. तो यहाँ पर जो मेन था इसके देयर आर टू वेज. वन इज आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर and the government should sell the entire company and secondary by transferring the ownership. The one who has more than 50% stake in a company is the owner, and means of the government has 70% stake in a company. And government sells 30% stake, then now 47 left with the government and 60% private. So the ownership was transferred and that so company become private. When the government sector reduces its stake by selling, it is called privatization. ठीक है, मीन्स अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा जो एक टारगेट था यहाँ पे था कि किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन को हमने यहाँ पर जो है प्रमोट करना है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोग यहाँ पे फेस कर रहे थे. तो यहाँ पर जो मेन हमने यहाँ पे देखा कि हम एक प्राइवेटाइजेशन के अंडर क्या लेकर आए हैं डिस इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो डिस इन्वेस्टमेंट का रोल क्या था यहाँ पे बेसिकली द मेन मोटो इज फॉर सेलिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ द इक्विटी ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स टू प्राइवेट सेक्टर. ठीक है, तो यहाँ पे इसको हमने डिसइन्वेस्टमेंट कहा. तो मेनली यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या करा एक न्यू रोल मॉडल यहाँ पर लेकर है कि क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है जो पब्लिक सेक्टर्स हैं यहाँ पर इतना अच्छा प्रॉपर्ली वर्क नहीं हो पा रहा था. इस वजह से यहाँ पे जो है आपको प्राइवेटाइजेशन की बहुत ज्यादा नीड थी. ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे काफी ज्यादा हमको जो है इफेक्ट यहाँ पे मिलेगा, हमारी इकोनॉमी यहाँ पर ग्रोथ होगी क्योंकि प्राइवेटाइजेशन जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन. व्हेन द गवर्नमेंट रिड्यूसेस इट्स स्टेक बाय सेलिंग, इट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन. व्हेन द सेक्टर व्हेन द पब्लिक सेक्टर it's converting into private sector. ठीक है, that is privatization. And here they use disinvestment, selling of a part of the equity of public sector undertakings to private sector. Then the third one that is very important, that is globalization. That is too important. That is the need of all the countries. That is the basic need. क्योंकि बेसिक नीड इसलिए क्योंकि अगर हम लोग अगर हम लोग टाइम के साथ नहीं रन करेंगे तो हमारी जो इकोनॉमी होगी बहुत ज्यादा बैक हो जाएगी. इसलिए यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, आगे अपग्रेड करने के लिए.
So what is globalization? It indicates the opening of the economy for the world market. मीन्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो हो रहा है आपका, वो ओनली नॉट इन विद इन दी कंट्री, इट ऑल्सो ग्लोबलाइजेशन टू दी अदर नेशंस एंड इट इंटरेक्शन ऑफ द इकोनॉमी रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, ट्रेडिंग, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस with the other countries of the world. इससे क्या होगा, इससे सिंपल सा अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो अब हम लोग यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हम वर्क करेंगे तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजीज आपकी एडवांस होगी, नॉलेज आपकी यहाँ पे इंक्रीज होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको ग्रोथ जो है वो इंक्रीज होगा क्योंकि कंपटीशन लेवल इंक्रीज हो गया है, एक कम्पीट मार्केट में हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। तो इससे काफी ज्यादा इफेक्ट हमें देखने के लिए मिलता है, हमारा बैकवर्ड था, बैकवर्ड से वो यहाँ से क्या हो जाएगी, हम आगे ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगे। सो हियर आर फैक्टर्स प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। तो नंबर 1 दैट इज एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन ने क्या करा है यहाँ पे, सबसे पहले एक टेक्नोलॉजीज यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ पे अपग्रेड हो गई है। means by the medium of globalization, that here we have seen a revolution in transports, communication। ठीक है, हर फील्ड में हम लोगों को एक रेवोल्यूशन यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, क्यों, जब हमने ग्लोबलाइजेशन लेकर आए। ठीक है, लाइक एन एग्जांपल, इन 50 years वर्ल्ड हैज विटनेस्ड अ मेजर इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में हम दे सकते हैं कि अब जो उसके बाद जब से हम ग्लोबलाइजेशन को हमने फॉलो करा है तो काफी ज्यादा इंक्रीजमेंट हमको एक छोटे टाइम पीरियड में हमको देखने के लिए नजर आ रहा है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टेलीकम्युनिकेशन and the computers, internet, they also given a boost, a very good technology by the medium of globalization. Because of the modern facilities, it is very easy to access information instantly and to communicate from remote areas. ठीक है, जैसे हम सिंपल एग्जांपल देख सकते हैं, एज एन कोविड टाइम पीरियड में, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन आपका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, कितना ज्यादा यहाँ पर जो है वो इम्पोर्टेंट था। तो यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि किस तरीके से जो है टेक्नोलॉजीज के थ्रू काफी ज्यादा यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन जो है आपका वो इंक्रीज हो गया। देन लिबरलाइजेशन। ठीक है, अब लिबरलाइजेशन ऑलरेडी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने क्या करा, यहाँ पर बैरियर्स जो थे, तो टैरिफ प्लान से हमने उनको यहाँ पे रिड्यूस कर दिया। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बैरियर्स यहाँ पे रिमूव करे हैं, हमने यहाँ पे टैरिफ प्लान जो है उसमें चेंजेस कर दिए हैं ताकि आपका एफडीआई आपका जो है वहां पे ज्यादा इंक्रीज हो सके। ठीक है, तो इसका भी काफी ज्यादा इफेक्ट हमको देखना पड़ता है। ठीक है, काफी ज्यादा हम देख रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट लिबरलाइजेशन, कि अगर ये लिबरलाइजेशन में इस तरह का वर्क हम नहीं करते तो कभी भी आपका जो एफडीआई है, ठीक है, एफआईआई है, आपका इंक्रीज नहीं होता। तो लिबरलाइजेशन भी यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन द फील्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन।